हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक मास। किसी एटम के मास को हम उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मास है 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक बहुत ही स्मॉल मास है, इसलिए इसको डिफरेंट कैलकुलेशन में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए एटॉमिक मास की जगह रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया गया। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम किसी भी एटम के मास को किसी दूसरे स्टैंडर्ड एटम के मास के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया। हाइड्रोजन के बेस पे एटॉमिक मास निकाला जाता था। तो डेफिनेशन क्या हो जाती थी? द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज हाउ मच हैवियर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में एटम का मास कितना ज़्यादा हैवी है, वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता था। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया और 1961 में IUC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना। तो कार्बन 12 के बेस पे एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो गई? द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12। कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके किसी एटम का मास कितना फाइंड आउट हो रहा है, वही उसका है एवरेज रिलेटिव मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, जिसको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का 1/12 मास के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो इस बेस के ऊपर जो मास निकाला गया उसकी जब एक स्केल तैयार की गई, उस स्केल को कहा गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट स्केल। ठीक है। और आज की डेट में AMU की जगह हम सिर्फ U यूज करते हैं। U का मतलब है यूनिफाइड मास। कार्बन जो 12 है, इसका मास होता है 12 AMU के बराबर। ठीक है। इसके बाद है मास इन AMU इज कैलकुलेटेड एज। किस तरह से हम AMU में मास को कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक AMU इतना होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन है 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मास हम AMU में कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 1 AMU, जो आ जाता है 1.008 AMU। तो किसी भी एटम का मास जब हम डिवाइड कर देंगे 1 AMU के मास से, तो जो वैल्यू आएगी वो होगा उस एटम का मास इन AMU। और आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? ओनली U मीन्स यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन का मास निकलता है 15.995 AMU, जिसको हम राउंड ऑफ करके लेते हैं 16 AMU। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास। यूनिवर्स में बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिसके एटम जो होते हैं उनका डिफरेंट मास होता है। तो किसी एक एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, उन एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के केस में हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन लिया। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है और ये एटॉमिक मास है। कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस है 98.892%। इतना ये यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है। एटॉमिक मास 12। कार्बन 13 की रिलेटिव अबंडेंस है 1.108 और इसका एटॉमिक मास 13.00335। कार्बन 14 की रिलेटिव अबंडेंस है 2 इंटू 10⁻10 और एटॉमिक मास हो गया 14.00317। अब हम क्या करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक मास प्लस कार्बन 13 की रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास प्लस कार्बन 14 की रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100, जो आता है हमारे पास 12.011 U। तो कार्बन का जो हम मास यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, कितना यूज़ करते हैं? 12.011 U। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? the relative
the average relative mass of molecules of a substance in comparison with mass of carbon 12 taken as 12. जैसे हमने यहाँ पे एटॉमिक मास निकाला, वैसे ही हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास को जब हम कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो आएगा उसका मॉलिक्यूलर मास. सिंपली हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने मान लो CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो एक कार्बन का मास प्लस 4 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाइड बाय एक हाइड्रोजन का मास. इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 16.033 U. सिंप्लिसिटी के लिए हम फिर इसको 12 ही लेते हैं और इसको हम 1 ही लेते हैं, जैसे हमने अगले केस में लिया हुआ है. मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है इसलिए 12 आ गया प्लस 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय एक ऑक्सीजन का मास 16. सॉल्व करेंगे 44 U. नेक्स्ट है हमारे पास मोलर मास ऑफ H2SO4. H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है इसलिए हमने 2 ले लिया मल्टीप्लाइड बाय एक हाइड्रोजन का मास प्लस एक सल्फर है तो उसका मास ले लिया 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑक्सीजन का मास. सॉल्व करेंगे 98 U. इसी तरह से हम C12H22O11 विच इज सुगर, इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं विच कम्स आउट एज 342 U. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू.